तो खुद उर्दू अपना नाम आपका कुछ अलग आ रहा है, राधिका कुमारी। ये वो गांव के लोग हैं कर दिया होगा किसी दोस्त ने। उसका नंबर बंद आ रहा है, उसका नंबर बंद आ रहा है, उसका बंद आ रहा है, बंद किए हुए है वो, और घर पे भी नहीं है। मेरे ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट आया था। नाकी जो लड़का आज से कम 6 महीना पहले हमने उसको, 6 महीना भी नहीं, वो खुद ही पहली बात तो एक्टिव हुआ था। पहली बात तो मेन ग्रुप में हम ऐसे लड़कों को रखते नहीं है, और लड़कों का ग्रुप है पहले तो मेरा जो मेन ग्रुप है उसमें सारे एडमिन है हर ग्रुप के। और ये लड़का थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इसकी जबान लैंग्वेज जो है ये लड़कियों के लिए इज्जत नाम की चीज नहीं इसकी नजर में ना दिल में। ये भगवा लॉटरी पे काम कर रहा है, जो अपनी मुसलमान बच्चियों की इज्जत नहीं कर सकता है तो गैरों की लड़कियों के लिए क्या ये रियायत करेगा। और हमको किसी भी बच्ची की इज्जत उछालने वाले लड़के जो है हमें चाहिए भी नहीं। तो मैंने इसको वो बात की मैंने इसको झाँक दी, तो इसने उस लड़की के बारे में उठपटांग लिखना शुरू किया FB पे। अब वो लड़की ने मेरे पास फरियाद करी कि आपा मेरे को देखो कितना गंदा गंदा लिखा है। मोबाइल को तो मैंने उसको मेरा एक्चुअली FB जो है वो उस टाइम पे बंद था 1 महीने के लिए। तो मैंने इसको कॉल करके बात कर रही हूँ। तो ये मैं बोली तू लिखा कैसा ऐसा, तेरे नीचे आग लगी है, मतलब क्या है ये, नीचे किसको बोलते हैं मेरे को पता चल। अभी बहुत गंदी गंदी बातें लिखा था। बोलता नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने सफाई मत दे। ये 2 लफ्ज है ना, जो ये लफ्ज औरत के लिए कितने पढ़ने पे पता चलता है तो क्या बोल रहा है। तो उसके बाद अभी अमली जामा पिनाएगा, बोलेगा नहीं मैंने ऐसा नहीं, मैंने वो सोच के नहीं बोला। तो इतना दूध का धुला है। आप एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा आलिम साहब के पास जा रहा हूँ, मैं यहाँ से तो कौन कहाँ हो अभी आप? मैं मोहल्ले में हूँ, आलिम साहब से जा रहा हूँ। यही पड़ोस में रहते हैं। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो ग्रुप था नाकिद वाला अभी आपने मुझे बताया, ये तो मुझे नहीं मालूम था कि आपका ये ग्रुप है। ये ग्रुप से किस ग्रुप से वायरल हुआ है मैसेज, वो भी हमको नहीं पता था। लोगों ने वायरल किया। हाँ, हमारे ग्रुप में भी आया था, मुझे मैसेज आया कि ये लड़के को फोन करके आप जरा छापो। मैं क्यों छापू भाई, मुसलमान है ठीक है, तो उसमें क्या गू खाता है क्या वो। लेकिन बोले नहीं आप इसको फोन करो, बोलो इसको। बोली मैं क्यों बोलूँ, मैंने जो नंबर डायल करके देखा तो ये नंबर निकाला आज तक था। अक्सर हमारे ग्रुप में था कभी, अब हमेशा बीमार रहता है, दुआ करो आलिमों के पास जाओ, दुआ करो आलिमों के पास, मेरे नाम दो, मेरे लिए दुआ करने बोलो, इस तरीके के मैसेज आते थे। भाई कौन सी बीमारी तुम्हारी, तो बीमारी भी समझ में नहीं आ रही उसकी। बोलता है कि नहीं मेरे जिस्म में पूरा जिस्म में फोड़ा हो गया और दर्द मारता है। अब उस आदमी का बयान इसमें आ रहा है कि वो 2 लड़कियों को, 3 लड़कियां जो है मजहब परिवर्तन करना चाहती है, और 2 लड़की को वो क्या लिखा था, उठा लेगा। वो बहुत बीमार पड़ा। नहीं वो क्या लिखा था, लफ्ज क्या था, वो डायलॉग क्या था, वो कमेंट में मैं उठा लूंगा। हाँ बोल रहा था अगर मध्य प्रदेश से हैं तो 2 को मैं उठा लूंगा। अब तो पहले खुद तो उठ जा। जी उसको बोलो पापा बोली पहले खुद तो उठ जा, तेरे उठने की तुझको अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह माफ करे। अब वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बीमार हो या झूठ बोल रहा है पता नहीं, इतनी बड़ी बात। बीमार तो ये मेरे ग्रुप में कोई ऐसा बात कर ले, मेरे ग्रुप में कोई ऐसे बात कर ले। ये सारा चीजें क्या होता है, माहौल होता है इस चीजों का। जी जब तुम किसी के साथ ऐसा बात करोगे, तुम्हारे लिए परमिशन होगी तो तुम करोगे ना। जी तुम अपनी मर्यादा से अपनी हद से बाहर क्यों गए, क्योंकि वहां पर यही सब चलता होगा। जब तुम मुझे बता रहे हो कि नाकिद का ग्रुप है और ये भगवान लौटना भी स्टॉप, और उसके बाजू में झंडा है क्या, जी ऑरेंज कलर का झंडा है। अब वो कल हमारी जूम मीटिंग में वो बंदा अटेंड था, अपना हमारी लिंक कैसे पता नहीं इसका चले गई, वो बंदा कल हमारी मीटिंग में था, जूम मीटिंग में। अब बताओ मैं उसको बोरी बात करो भाई तुम कौन हो, नाम बताओ, तो बताता नहीं। अच्छा जी, अब वो हम पता करेंगे ना इसको कौन है ये। दूसरी बात, ये जो भी आप लोगों के यहाँ से वायरल, आप लोगों के लोगों ने किया होगा, कोई और तो तीसरा तो आपके ग्रुप में है नहीं, गैर तो कोई है नहीं आपके ग्रुप में। नहीं है, सही बात। किसने आपके ग्रुप से ये चिंगारी भड़काई है, पता नहीं। तो ये खुद ही ने किया होगा ना, ये तो काम इसका खुद का भी हो सकता है, नाकिद का। पता नहीं क्या होगा, हो सकता है अपनी शान बताने, अपनी हैकरी बताने के लिए डाला होगा कि देखो भाई हम मुसलमान कमजोर नहीं है। जब पुलिस ने FIR करी है ना,
तो ये कहाँ से चला है ना, ये डायलॉग कहाँ से, ये स्क्रीनशॉट चल रहा है, किसने डाला है, ये भी पता चल जाएगा भाई। ये आवाज में मत रहो बोलना उसको, नाकिद को या किसी को भी, आप भी ये खेल खेला बंद करो। जबान हिलाना, 2 तोले की जबान कोई बड़ी चीज नहीं है, ठोक के चले आते हो, बाकी जिस्म को उसको फेस करना पड़ता है। लग गए ना काम धंधे में, लग गए या नहीं लग गए? तुम भी तो हो ना उसमें। हेलो, आवाज आ रही तुम्हें? हेलो, मैं बोल रही आवाज आ रही है? हेलो, अरे बात तो करो आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कटिंग हमारे ग्रुप में आई थी और इसके ऊपर मुझे पर्सनल में हमारे अफजल भाई है उल्लासनगर से, उन्होंने मुझे इसके बारे में तहकीक करने के लिए और इसके ऊपर जो है पूरा खुलासा करने के लिए कहा था। पर मैंने बोला कि ये मामूली चीज़ों को क्या, हमें क्या करना है इनसे, ये बेवकूफ़ी करेंगे हमारे मुसलमान बच्चे, और हमने इनकी सफाया देते फिरने कहा, इनको समझता नहीं बोलने से पहले। नहीं बोले अपने ग्रुप में क्यों आया, जिसने अपने ग्रुप में डाला उसको पूछो। मैं बोली जिसने ग्रुप में डाला तुम डायरेक्ट पूछो, इतना टाइम नहीं, क्योंकि कल जूम मीटिंग का टाइम था, मैंने उसको अवॉइड किया। अब मुझे पर्सनल में मुझे मैसेज आया उस बंदे का कि अब आज ऐसे हम पे एफआईआर हो गई है। ये बंदे का मैं आपको जो वॉइस रिकॉर्डिंग डाली हूँ, तो मैंने उससे बात करी जो अभी आप सुन सकते हो। तो मैंने पहले तो मेरी बातचीत इसकी लंबी चौड़ी हुई व्हाट्सअप पे, इसने खुल के बात किया। मैंने जब इसको कहा कि डायरेक्ट कॉल कर तो ये नहीं किया, मैंने इसको डायरेक्ट कॉल किया तो इतनी मुख्तसर जो बात हुई मैं जो आपके सामने पेश करी हूँ। और जो मेरी जो व्हाट्सअप पे कॉलिंग बात हुई उसमें मैंने इसको खुलासा कर दिया कि भाई ऐसी बातें लिखना क्यों, समझ रहे। जिसमें उसने मेरे को जवाब नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा, वो बाद में हेलो कर रही, अब दोबारा फोन नहीं उठा रहा है, क्योंकि मैंने जड़ पकड़ ली। मेरा भी ग्रुप है, मेरे ग्रुप में कोई ऐसी बात कर ले, और करने के बाद में जब ये बात हुई है तो इसको वायरल करने वाला भी कौन, तुम्हारे ग्रुप का मैं बोली ना। तुमने तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे घर में कौन है जो इस तरीके की बातें तुम्हारी दुश्मनी में तो नहीं फैलाएगा। फैलाया भी इस वजह से गया कि ताकि तुम्हारी बड़ाई हो कि देखो हम कितने कितने यानी इस्लामी ख्यालात, ये इस्लामी ख्यालात है, इसको इस्लामी ख्यालात बोलते हैं। हाँ, ये क्या समझ के रहे हो अपने आप को, आप लोग बहुत बड़े मर्द हो, बहुत बड़े तोप हो। 2-3 लड़कियां आप बोलते हो, ये मैंने उसको बोला है व्हाट्सएप पे, वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल ले, जो फोन में बात नहीं कर रहा। बाद में 3 लड़कियां धर्म परिवर्तन करना चाहती है, तो वो डंके बजा रही, मुझे धर्म परिवर्तन करना है। ये धर्म परिवर्तन करने का तरीका है, ये पहली बात तो झूठ है। 3 लड़कियां धर्म परिवर्तन करना चाहती है तो उसके लिए 2 ये उठा लेंगे, बोल रहे जो भाई साहब जो खुद नहीं उठ सकते, बीमार पड़े। वो भी मैंने अभी, आपने एक डायलॉग सुना, मैंने उससे ज्यादा मैंने व्हाट्सएप पे बोल दिया है और उन्हें स्विच ऑफ करके रख दिया है। तो ये 3 लड़कियां उठा लेंगे। मुझे एक बात बताओ, जिसको धर्म परिवर्तन करना है तो वो लड़के की तरफ से, लड़के की वजह से करेगी, तो ये तो गलत बात है। जिसको अल्लाह से मोहब्बत है वो आएगा मुसलमान मजहब में, बाकी इस तरीके से आह्वान देकर धर्म परिवर्तन नहीं होता है। या तो ये बात झूठ है, अपनी मन की लगाई हुई है, यानी तो लड़कियों को पता नहीं है। चलो ये अलग टॉपिक है, ये बात को हमने अब कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे नहीं जाना है ना। तो ये डायलॉग के ऊपर जो इन लोगों ने भोंका है तो वो जगह भी वैसी होगी, वहां पर इस सब चीजों की परमिशन होगी, और इसको जो है वायरल करने वाले भी खुद वही लोग हैं। यानी बोलने का पछतावा नहीं है और ना ही वायरल करने का पछतावा है। अब पछतावा किस बात का हो रहा है, इस पर ऑब्जेक्शन लिया गया है। तो भाई ऑब्जेक्शन आएगा ना, हमारी लड़कियों को ऐसा लिखेगा कि 2 मैं उठा लूंगा तू 1 उठा ले, तुम्हारे बाप का राज चला है। अपने आप कुछ समझ क्या रहे हो? इस तरह से ये सब भेदभाव खत्म होंगे, इस तरह से धर्म ये युद्ध खत्म होंगे, एक दूसरे के दिलों में नफरत डाल के तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? हमारी बच्चियां तुम्हारी ये गलत सोच और गंदी हरकतों का निशाना बन रही है। हमारी बच्चियां कि ये लड़कों को इतनी कीड़े है ना, इतनी चर्बियां है ना, तो इनको काम धंधे पे लगाओ, इनकी लड़कियां इनके घर से इनकी बेटियां उठाओ। तुम तो खाली बोल रहे हो, भोग रहे हो, कर रहे हैं ना, हराम खोरो, मनुष्य मारो। मैं गाली देती नहीं हूं, वजू टूट जाएगा तो तुम्हारे लिए इतनी भारी भारी गालियां है ना कि तुमको आ भी रही है, धमकियां आ रही है, एफआईआर हो रही है, गालियां आ रही है। हाँ, शर्म करो। अरे अपनी बीवियों के पास तो रहने के लायक हो जाओ, बाद में 2 उठा लेना, 3 उठा लेना। अब मेन बात, जब उसने लाइन पे बात नहीं करी, मैं उस बात का खुलासा करती हूँ। कल हमारी जूम मीटिंग थी,
जूम मीटिंग में ये बंदा हमारी इसमें छुप के बैठा था, इसको बात करने के लिए हम बोल रहे हैं तो ये बात भी नहीं करता। इसके पास माइक ही नहीं था, इसका माइक का ऑप्शन ही नहीं था। इसने डायरेक्ट कॉलिंग हमारे अपने ग्रुप से लगाई थी। ये है कौन? ये नाकिद, जिसने हमारे ग्रुप की बच्ची के साथ बदतमीजी की। उसके बाद जब मैंने उससे खुलासा किया तो मुझे उल्टी बात की। मेरा उस वक्त एफबी पे अकाउंट बंद था, मैंने उस चीज को उसी बच्ची के अकाउंट से एफबी पे डाला और इसके बारे में पूरा खुलासा किया। और बाद में फिर इसके पीछे हाथ धो के पड़ गई जब मेरा अकाउंट खुला। और उसके बाद वो नाकिद जो है उसका नामो निशान हमारी दुनिया से खत्म हो गया और एफबी से भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद एक मजाक का मूड था तो हमने लिख दिया, एक था नाकिद। उसके बाद इतने कमेंट आए, इतना हंसे, इतना सब लोगों ने। जो भी आपको मांगता उसकी लिंक भी शेयर करती हूँ, जो पोस्ट हमने बना के डाली थी नाकिद की वजह से। नाकिद ने जो बदतमीजी किया था फिर उसके बाद एक खुलासा किया इसने, इस बंदे ने एक खुलासा किया एक नाजिया तुर्क और उसके हस्बैंड के बारे में। और मुझे लिखता है, मुझे लिखता है जैसा कि मैं उनकी पैदा करने वाली, मैं उनकी गार्जियन हूं। मुझे लिखता है आप क्यों नहीं बोलती हो? हाँ, ये सब गंदगी फैला रहे, ये झूठ का बाजार फैला रहे, ये तुम्हारे लोग। अबे मेरे लोग किधर से आए? जो बंदे मेरे ग्रुप में नहीं, जो बंदों को मुझसे ज्वाइन होने के लिए, जिनके दिल में एक ख्वाहिश थी और मुझसे जुड़ने के लिए काफी ट्राई कर चुके, और मैं उन लोगों को मैं जोड़ भी लेती क्योंकि उस वक्त उनका जो है अच्छा बैकग्राउंड दिख रहा था। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला, ये अल्लाह की मसलियत है कि मुझे टाइम नहीं मिला। और मेरे पास नंबर आने के बाद भी मंसूर भाई ने मुझे नंबर दिए थे कि बाजी एक बार इनको बात कर लो, क्योंकि मैं फोन नहीं उठाती हूँ किसी का जल्दी काम मेरे दी तो बोले यार ठीक है करती हूँ। लेकिन मेरे जहन से निकल गया। लेकिन मुझे एक बात जब बता दी मंसूर भाई ने कि दोनों मियाँ बीवी जो है, इसमें से बीवी की आईडी पे इसका मियाँ चला रहा है, तो बात ही खत्म होगी। जब नाजिया तुर्क खाई नहीं तो मैं क्यों बात करूं, और मैं क्यों उसका मेरे ग्रुप में लूं बीवी के नाम पे? अगर ये मेरी ग्रुप की बच्चियों की बात आ जाएगी ना भाई, ऐसे छिछोरे लोग मुझे नहीं चाहिए जब ये आईडी छुपाकर काम करते। तो वहां पे बात खत्म होगी। उसके बारे में इसने मुझे तकाजा किया तो वहां भी मुंह की खाया और सारी बात क्लियर हो गई कि भाई शफीना कुरैशी का इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके बाद में फिर इसका नामो निशान खत्म हुआ। और फिर वो नाकिद को होने की पोस्ट के ऊपर इसने बड़ा भीम बनाया। फिर अलग इसकी आईडी हमने ब्लॉक करा दी थी, दूसरी आईडी से कूद के हमारे पर फिर कमेंट करने लगा, फिर वो आईडी भी हमने ब्लॉक करा दी। खैर अभी बोलने का मकसद ये है कि अब इनको आ रही धमकी, जिन्होंने डायलॉगबाजी की है ना, डायलॉगबाजी की है जो, उसमें आ रही है इनको धमकी और इन पर हो गई एफआईआर। अब एफआईआर हुई है या क्या हुआ ये तो मैं इंशाल्लाह अभी रोजे के बाद मगरिब का इंशाल्लाह से मैं इस चीज की पूरी मालूमात मुझे आ जाएगी। मुझे करने की जरूरत भी नहीं, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है अभी फिलहाल। मैं पूरा लगाती हूँ इसमें क्या है क्या नहीं, आपको खुलासा दूंगी। लेकिन मेरी ये रिकॉर्डिंग डालने का मकसद ये है कि भाई इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारे ग्रुप के नहीं है। नाकिद का आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से हमारे ग्रुप से गया है ये। और हाँ, ये लड़की जो है आयशा, गुड़िया आयशा हमारी जो है हमारी ग्रुप की लाडली, ये बच्ची का जो इसने बदतमीजी किया, इसके ऊपर तो इसको हमने आईना दिखाया, औकात दिखाए। मगर उससे पहले ये क्यों निकला मैं बताती हूँ। जब मैं अरेस्ट हुई तो काफी लोगों ने, पहले वाले ग्रुप में नहीं, क्योंकि पहले वाले ग्रुप में काफी सुलझे हुए लोग हैं, सारे अपनी पोस्ट अपनी जो है हैसियत से है। बाकी जो दूसरा ग्रुप है जो छोटे कम उम्र के बच्चों का है, कम उम्र वाले तो अच्छे खासे, जैसा ज्यादा जिनको मालूमात नहीं है, सीख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। ट्विटर जो भी है, इंस्टाग्राम, में सारी चीजों पर। लेकिन उसमें ये नाकिद जो था, उसी में नाकिद पड़ा हुआ था। और नाकिद जब मैं जब आई तो मुझे मैसेज करता है कि बाजी बहुत लोग आपकी जाने के बाद में लेफ्ट हो गए। तो बोली भाई जहां डूबता है ना तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, ये मैंने वहां लिखा। उसके बाद मुझे धीरे से मुझे मैसेज आ रहा है कि बाजी मुझे ज्वाइन कर लो। मैं क्यों, मैं निकला क्यों था? जाहिर सी बात है, जब तू बोल रहा है कि तुम्हारे जाने के बाद में हाँ सब लोग बुज़दिल लोग निकल गए, तो तू कौन था? तो मैंने उसकी बात को अवॉइड किया, मैंने उसको जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया और मैंने उसको ज्वाइन भी नहीं किया। अब उसके बाद अचानक 2 दिन बाद में ये जो आयशा परवीन का मामला हुआ हमारी बच्ची का, तो उसके ऊपर जो इसने गलत कमेंट गंदा उसको बोला, हाँ तेरे क्यों आग लगी है, तेरे क्यों आग, ऐसी गंदी बातें, अल्फाज, वो रोने लगी। अब वो मेरे पास जो आया, जब उसका सारा जो इसने गंदा लिखा था
वो मेरे FB पे पेज पे आपको मिलेगा, उसका लिंक शेयर करती हूँ, आपको देख लेना इसने किस तरीके से, हालांकि वो मैंने सारा कुछ स्क्रीनशॉट जो मैंने इससे बाइट की थी, जो मैंने इसके साथ बात की थी, वो सारी चीजें मैंने स्क्रीनशॉट करके आयशा परवीन को दी। और मेरी जो उस कटिंग पर, उस सारी कटिंग पर मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग जैसा अभी डाली वैसा डाली, और मैंने आयशा की वॉल पे लगा के मेरे वॉल पर मैंने कहा कि शेयर कर दे। और उसके बाद में वो सारा वायरल हुआ। नाकिद का जो वहां पर किस्सा खत्म हुआ, अभी वापस हमारे ग्रुप में छुप के आया है, किस नंबर से आया ये बारे में तहकीक आप लोगों ने करनी है। और इस लिखे हुए जो भी पोस्ट का हमारे ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। और इनके साथ में जो हो रहा है ये उस जगह के माहौल कैसे हो रहा है, वरना ये बंदे भी ऐसे नहीं है कि इस तरह की जबान करे, और करने वाले जो उनकी औकात ही नहीं है सब करने की, और करने की वहां पर ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। ये जो है ना, ये ऐसी सोच और ऐसे बोल वचन, ये है ना, क्या बोलूं मैं, किसी कम अक्ल कम दिमाग टीनेज बच्चों की भाषा है। और ऐसी भाषा हम करते नहीं, ऐसी भाषा हम सुनना भी पसंद नहीं करते। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल।